और एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आया है। आधार कार्ड यानी आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा। आधार नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। यह अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के एसआईआर के मसले पर सामने आई है। यह पहचान पत्र का एक दस्तावेज जरूर है, यानी आधार कार्ड 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार होगा, लेकिन आधार नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के मसले पर यह अहम टिप्पणी की है और साफ तौर पर एसआईआर को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। याचिकाकर्ता याचिकाओं के माध्यम से सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और ये अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट से सामने आई है। बिहार के एसआईआर केस पर फिर सुनवाई हुई, पार्शल सुनवाई हुई, जिसमें मेन इशू आज ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 ऑर्डर्स में ये बोला है कि भाई इनको आधार एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने दिखाया कि इलेक्शन कमीशन ने ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स को आदेश दिया है कि तुम आधार सिर्फ क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो, आधार के साथ कोई और जो हमने 11 डॉक्यूमेंट बताए थे, जब तक वो होगा तब तक तुम आधार नहीं एक्सेप्ट करोगे और तुम शो कॉज करो कि तुम्हारे खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों ना लिया जाए। ये देखने के बाद कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि इलेक्शन कमीशन अपने सारे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को आदेश इशू करे कि आधार एक्सेप्ट किया जाएगा बाकी 11 डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो इस पर ज्यादा अपडेट के साथ 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ गए हैं और पटना से हमारे साथ सौरभ भी जुड़ गए हैं। पहले मैं प्रभाकर आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से यह अहम फैसला सामने आया और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मतदाताओं को ये बड़ी राहत दी है। प्रभाकर, इस आदेश को, इस अहम आदेश को कैसे देखा जाए? देखिए, निश्चित तौर पर बिहार के उन मतदाताओं के लिए राहत की खबर है जिनके पास एसआईआर के लिए दस्तावेज नहीं थे। जो 11 दस्तावेजों की सूची दी गई थी चुनाव आयोग की तरफ से, उनके पास उन 10-11 दस्तावेजों में से उनके पास दस्तावेज नहीं थे और लगातार सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने 3 मौके पर कहा भी था चुनाव आयोग को कि आप आधार कार्ड को दस्तावेज के तौर पर स्वीकार कीजिए। सलाह के तौर पे कहा, फिर आदेश भी कहा। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को आप 12वें दस्तावेज के तौर पर स्वीकार करना होगा आपको, यानी कि जो 11 दस्तावेज पहले से थे उसके अलावा कोर्ट ने कह दिया कि 12वें दस्तावेज के तौर पर आप आधार कार्ड को स्वीकार कीजिए। तो ऐसे में उनके लिए निश्चित तौर पर राहत की खबर है, राहत की बात है। जो जिनकी शिकायत थी कि उनके पास बाकी दस्तावेज नहीं है और इसलिए, और चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट में बार बार ये दलील दी जा रही थी कि आधार ही एकमात्र ऐसा दस्तावेज है जो बिहार में करीब करीब सभी मतदाताओं के पास है, यानी 100% मतदाताओं के पास आधार ही एक ऐसा दस्तावेज है जो उनके पास है और इसलिए आधार को भी पहचान के तौर पर एसआईआर में स्वीकार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज स्पष्ट किया, हालांकि वो आधार एक्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट इसके पहले भी कह चुका है और चुनाव आयोग चूंकि बार बार कह रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये आदेश दिया तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हालांकि आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है और ये कानून है, ये तथ्य है कि आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, क्योंकि विदेशी भी अगर कोई एम्बेसी में रहता है, कोई बाहर का आदमी भी यहाँ रहता है तो वो आधार कार्ड उसका बनता है। तो ऐसे में आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इसके पहले भी अपने फैसले में कह चुका है। अब बात आती है कि इससे फायदा क्या होगा। इससे फायदा ये होगा कि आप क्लेम करेंगे, इससे फायदा ये होगा कि मात्र इस आधार पर कि आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है, इस आधार पर आपका फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा, ऐसा अब नहीं होगा। जिनका फॉर्म सबमिट हो गया है, जिनके पास दस्तावेज नहीं थे, जिनके पास ये ड्राफ्ट लिस्ट में उनका नाम कटे, अब अगली लिस्ट आएगी उसका नाम अगर कटता है तो वो अपने आधार के साथ क्लेम कर देंगे कि देखिए ये मेरे पास मेरा आधार है। चूंकि इसके पहले के जो आदेश थे, पहले के जो सलाह थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उनमें यह कहा गया था कि जो 65 लाख जिनका नाम कटा है किसी न किसी वजह से, ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, केवल उनके लिए आधार को सुप्रीम कोर्ट मान्यता दे रहा था। आज इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक चीज हो गया कि आधार सबके लिए मान्य हो गया। और एक बात और, इसको थोड़ा और बढ़कर देखें तो कि आधार केवल, ये एसआईआर केवल बिहार की प्रक्रिया नहीं है, ये पूरे देश में होने वाला है, पश्चिम बंगाल में भी होने वाला है। तो अब ये ही प्रक्रिया और ये आधार पूरे देश में इसे स्वीकार किया जाएगा एक दस्तावेज के तौर पर, पहचान के दस्तावेज के तौर पर। ठीक है सौरभ, आपसे भी जल्दी से एक जवाब लेना चाहूंगी।
क्योंकि अब आप क्या देख रहे हैं बिहार की राजनीति और ग्राउंड पर अब क्या सिचुएशन जो है वो इसके बाद बदली हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल दिव्या, सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त मैं ग्राउंड पर हूँ और हमारे साथ कुछ लोग हैं। तो सबसे पहले हम लोगों से बात करते हैं। सर ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही थी, 11 दस्तावेज पहले से थे, 12वें दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड को एक्सेप्ट करना होगा चुनाव आयोग को। अब ये तो स्वागत योग्य कदम है, पर उसके साथ साथ में हम लोगों को ये भी देखना होगा कि जो आधार है उसमें अगर कुछ गड़बड़ियां हैं तो उसके लिए जो भी संस्थाएं हैं जिम्मेदार, उनको भी सुप्रीम कोर्ट को उनकी जिम्मेदारी को सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि जिनको ये कहने का मौका ना मिले लोगों को कि डुप्लीकेट आधार इशू हुआ है और उसके कारण जो है डुप्लीकेट आधार के कारण, जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मनोज सिंह नाम है किसी का या सिंह मनोज, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये देखा गया है कि 2-2 आधार लोगों के पास है, या मोहम्मद ताजुद्दीन है या ताजुद्दीन मोहम्मद है, तो नाम तो एक ही है पर आधार 2-2 हैं, और उस तरीके से 2-2 आधार के बल पे 2-2 वोटर कार्ड बन जाते हैं और उसके कारण भी थोड़ी सी एनॉमलिटीज़ आती है। तो इस चीज़ों को भी सरकार को अपने नजर में रखना चाहिए। लोगों के लिए राहत भरी खबर है कि अब आधार कार्ड को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी तत्काल के लिए तो संतुष्टिपूर्ण है, आगे परेशानी होगी। आगे इसको फिर स्क्रूटनी करना जरूरी है, आधार कार्ड को स्क्रूटनी करना चाहिए। एकदम जरूरी है, नहीं तो फेक जो आधार कार्ड बने हैं उसका निवारण नहीं हो पाएगा। मतलब बने हैं फेक आधार कार्ड, बहुत सारे फेक बने। परफेक्ट, ठीक है जी सौरभ, थोड़ा वक्त की कमी है, ठीक है, लोग काफी हद तक संतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में जो है वो जोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर आपका और सौरभ आपका भी इस पूरी अपडेट के लिए।